देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तेजी से पैर पसार रहा है और देश में अब तक इस वेरिएंट से 350 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अपने यहां पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया और वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा और नाइट कर्फ्यू तक जो उनका समय निर्धारित किया गया 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सबसे चिंता वाली बात यह है कि इसके लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और देश में ओमिक्रॉन के जिन 183 केसेस की एनालिसिस की गई उसमें से 70% संक्रमितों में इसके कोई भी लक्षण सामने नहीं आए थे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के 108 देशों में इस वेरिएंट से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 26 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है और देश के 17 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के 398 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 114 पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं जबकि 244 एक्टिव केस हैं। और अहम बात यह है कि इसमें 183 केस की एनालिसिस की गई तो पाया गया कि 30% संक्रमित लोगों में इसके लक्षण सामने नहीं आए थे जबकि 70% संक्रमितों के में कोई लक्षण नहीं था। और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया और यूपी में यानी 25 दिसंबर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और जरूरी सेवाओं और एम्बुलेंस जैसी जरूरी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति होगी। और सरकार ने कहा कि विश्व कोविड-19 के चौथे उबार का सामना कर रहा है और ऐसे में हमें अपनी सतर्कता खासकर साल के अंत में होने वाले उत्सवों के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह भी किया और कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार और जल्दी टीकाकरण पर जोर दिया गया और भारत में अभी तक मुख्य स्वरूप डेल्टा ही बना हुआ है। कानपुर में एक इतर कारोबारी घर इनकम टैक्स की रेड में जो तस्वीरें सामने आई है वो हैरान करने वाली है और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अब तक इस रेड में 177 करोड़ रुपए की नोट बरामद हो चुकी है और इतनी नोट गिनने के लिए 14 मशीनें लगाई गई थी और इतना कैश रखने के लिए घर के अंदर एक तहखाना भी बनाया गया था। और कारोबारी के घर से सामने आने वाली तस्वीर किसी नोट छापने की फैक्ट्री से कम नहीं लग रहा है। दरअसल कारोबारी के बेडरूम की एक तस्वीर सामने आई है जहां नोटों की गिनती चल रही है और कमरे में सिर्फ नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं और 500 के नए नोटों की हजारों गड्डियां जिसे गिनना काफी मुश्किल काम लग रहा है। और वहीं तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि नोट गिनने के लिए काम में 7 लोग लगे हुए हैं और वहीं कारोबारी के घर से इतने नोट मिले कि हाथ से गिनने तो नामुमकिन थे तो मशीनें मंगाई गई। हालांकि एक समय के बाद नोट काउंट करने वाली मशीनें भी कम पड़ने लगी तो और मशीनें मंगाई गई। दरअसल ये छापा शिखर पान मसाला बनाने वाले पीयूष जैन के घर पर पड़ा है और पीयूष जैन के कई कारोबार हैं और इसके अलावा वो इत्र बनाने का कारोबार भी करते हैं। और ये छापा DGGI यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने मारा है और छापे में अब तक 150 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। और वहीं इस मामले में संबित पात्रा ने सामने आई तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कहा कि समाजवादियों का नारा है जनता का पैसा हमारा है। दरअसल कारोबारी पीयूष ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ही अपने इत्र को लॉन्च किया था। प्रयागराज में सतीश चंद्र मिश्रा की रैली के दौरान बड़ी भीड़ जमा हुई और रैली में जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर थे और बसपा की रैली के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए तमाम प्रत्याशियों के दावेदार भी मंच पर मौजूद थे। और सतीश चंद्र मिश्रा ने महंगाई समेत कई मुद्दों पर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि बसपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहती थी और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से जो हाहाकार मचा वो राज्य सरकार की नाकामी का नतीजा था। और महिलाओं के मुद्दे पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए काफी काम किया और टिकट देने के मुद्दे पर मिश्रा ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को
टिकट दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो या फिर युवा हो। सतीश चंद्र मिश्र ने काशी विश्वनाथ और अयोध्या के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ नींव ही रखी जा सकी है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सभी पार्टियां चुनावों की तैयारी में लगी हुई है।